Bismillahirrahmanirrahim. Once again, welcome back to Gul Info for You. नफ्सियात फर्स्ट ईयर चैप्टर टेस्ट सीरीज़ का आज आला वकूफ़ी अमाल हायर कॉग्निटिव प्रोसेसेस जिसकी आज मश्क करनी है हमने और शुरू करते हैं हिस्सा मरूज़ी। याद रहे ये मश्क का जो पैटर्न है ये बोर्ड पैटर्न नहीं होता, लेकिन ये आपकी कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए ये ज़रूरी होता है, इसलिए इस मश्क को किया जाता है। हिस्सा मरूज़ी दिया हुआ है जिसमें पहला सवाल खाली जगह को मुनासिब अल्फाज से पुर करना है। पहली खाली जगह है कि वकूफ़ से मुराद मुहिजात का क्या है। मुहिजात का जानना और समझना है। नंबर 2 है तासुर से मुराद महसूस करना आएगा यहाँ पे। और याद रहे ये खाली जगह किताब से ही ली गई है, आप रेलिवेंट सफ़े पे जाके इसको देख सकते हैं। नंबर 3 पे है कि तलब से मुराद होता है अमल करना, और नियासिस से मुराद है वकूफ़ी अमल, और एक्सेस से मुराद है जहनी अमाल। उसके बाद सवाल नंबर 2 मुख्तसर सवालात के जवाबात हैं जो कि इस वीडियो के एंड पे आपको बताए जाएंगे। हम आगे बढ़ते हैं। आगे है मैच द कॉलम। कॉलम अलिफ के कॉलम बे के साथ ताल्लुक़ को कॉलम जी में वाज़े करना है। पहला दिया हुआ है कि 1905 के बीने सैमन स्केल। तो जो कॉलम बे में मुख्तलिफ ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें से जो इसका ताल्लुक़ बनता है वो है 1908 के साथ। ठीक है जी। उसके बाद नंबर 2 है ज़हनी उम्र के तसव्वुर को बड़ी तरक्की मिली। तो ज़हनी उम्र के जो तसव्वुर है ये 1916 की बीन तरमीम में बहुत ज़्यादा इसकी डेवलपमेंट हुई थी। और 1985 की तरमीम क्या है? 1985 की तरमीम है बेसिकली यूएस से अमेरिका में स्टैनफोर्ड बैन तरमीम के साथ, यानी कि नेक्स्ट कॉलम में ही इसका ताल्लुक वाज़े होता है। और WAIS वेस्टिकुलर अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल कब बनाई गई या किसके लिए बनाई गई? तो ये 16 साल और उससे के उम्र के ऊपर के लोगों के लिए थी। ठीक हो गया जी। और उसके बाद है हमारे बोर्ड पैटर्न के मुताबिक MCQs। और पहला सवाल है कि दो उनसरी नज़रिया जहानत किसने पेश किया? तो इसका राइट जवाब मिलेगा आपको ऑप्शन जीम्स स्पेयरमैन। उसके बाद वेस्कुलर के बच्चों की जहानत की स्केल का मंबा क्या है, मीन्स ये किस से अडॉप्ट की गई? तो ये अलिफ ऑप्शन से अडॉप्ट की गई, बीने सेवन स्केल्स से। उसके बाद आर्मी अल्फ़ा टेस्ट को किसने पेश किया? इट वाज रॉबर्ट यक्स। और ज़बान के तश्कीली अमल में कितने मदारज हैं? तो इसका ऑप्शन ए है, 4 मदारज होते हैं जी। और उसके बाद ज़बान की तश्कील में कितने नमूना जात पाए जाते हैं? तो ये 2 नमूने पाए जाते हैं। ये इसका जवाब होगा। फिर आगे चलते हैं अगेन शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो इनका सवालों का जवाब साथ साथ आता है। पहला सवाल है कि जहानत में कौन से मुख्तलिफ अनासर काम करते हैं? तो इसका जवाब है कि जहानत में विरसा, माहौल, बाहमी ताल्लुकात और तामुल वगैरह ऐसे अनासर हैं जो इसको पॉलिश करते हैं या काम करते हैं। उसके बाद डेविड वेचलर के मुताबिक जहानत की क्या तारीफ़ है? डेविड वेचलर 1944 के मुताबिक जहानत बामकसद अमल करने, इस्तदलाली अंदाज में सोचने और माहौल में से मौसर अंदाज में निमटने का नाम है। नंबर 3 है जी, लेविस टर्मेट ने जहानत की क्या तारीफ़ पेश की? तो इसका जवाब है हाँ जी, लेविस टर्मेट के मुताबिक जहानत तजरीदी तफक्कर करने की काबिलियत है। नंबर 4 है जी, जॉन कैरल ने जहानत की तारीफ़ करते हुए क्या कहा था? तो इसका जवाब है जॉन कैरल ने जी जहानत के हवाले से बात की और उसकी तहकीक के मुताबिक उसने अमूमी और ख़ुसूसी काबिलियतों के नज़र की जो स्पेयरमैन का नज़रिया था उसी को एक्सटेंड किया, उसी की तारीफ़ को माना। और उस जॉन कैरल ने तकरीबन 70 किस्म की ख़ुसूसी काबिलियतों की शनाख्त की। उसके बाद अगला सवाल है। अगला सवाल चार्ल्स स्पेयरमैन का दो उनसरी नज़रिया क्या है? इसका जवाब आपने लिखना है। चार्ल्स स्पेयरमैन ने 1927 में जहानत को उनसरी जहनी काबिलियत और अमूमी जहानत के हवाले से जी और एस फैक्टर के हवाले से तकसीम किया। और उसके मुताबिक जो बंदा जनरल जहानत या जी फैक्टर में का कोई एक टेस्ट हल कर लेता है तो वो कम बेश एक जैसी ख़ास काबिलियतों का हामिल होता है। लेकिन जो एक स्पेसिफ़िक या आला काबिलियत का टेस्ट तय करता है तो वो उसकी वो काबिलियत ज़्यादा होती है। उसके नज़दीक जी फैक्टर सब में कॉमन होता है जबकि एस फैक्टर सब में कॉमन नहीं होता। तो इस तरह चार्ल्स स्पेयरमैन का आम और ख़ास काबिलियतों का जो नज़रिया है वो काफ़ी आज भी काबिल अमल है। थैंक यू वेरी मच। ये था चैप्टर 9 टेस्ट, मश्क का टेस्ट। और इसके साथ साथ दूसरे जो टेस्ट हैं उसकी लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप जब भी चाहें पेपर की तैयारी के लिए इन सवालात से, इन वीडियोस से फ़ायदा उठा सकते हैं।
देखते रहिए गोल इन्फो फॉर यू।